हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं एपी का। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। देखो कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स में से कौन लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बनाते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलो सॉल्व करते हैं। चलो मान लो जैसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। तो देखो अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर है हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना पड़ेगा। अगर डी हमने फाइंड किया और वो सेम आ रहा है तो हम कहेंगे वो एपी है। अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे एपी नहीं है। और जैसे डी फाइंड कर लेंगे मतलब एपी है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो डी निकालना है। डी क्या होता है A2 माइनस A1। देखो इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो A2 कितना है 10, A1 कितना है 4, कितना है 6। फिर डिफाइन करो A3 माइनस A2, A3 कितना है 16 माइनस 10 कितना है 6। फिर डिफाइन करो A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, 22, 16, 6। देखो डी सेम आ रहा है मतलब ये एपी है तो यहाँ लिखना पड़ेगा एयर डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस is the same, hence it is an AP। अब ये AP है, हमने डी भी फाइंड कर लिया तो हमको अब नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करना है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एक एन वाला। क्या होता है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद है ना, भूल तो नहीं गए सब लोग। देखो यहाँ जो भी रहेगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। मतलब अगर मैं कहूँ A5 बताओ, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मतलब A प्लस 4D। यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 होगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 होगा तो यहाँ 6 आएगा। जो यहाँ नंबर रहेगा उसमें से माइनस कर देना बस। अब देखो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो A1 हो चुका है, A2, A3, A4, यानी अगला क्या आएगा A5, A6 और A7। यही होगा ना नेक्स्ट 3 टर्म। ये फाइंड करना है हमें। A5 कितना होगा डायरेक्ट बताना। A प्लस 4D, 5 है तो 4 है, चाहे तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख लो। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, -1 अब बढ़िया लग रहा है। तो A5 कितना होगा A। देखो एक वैल्यू दिया है। देखो जो क्वेश्चन में A1 होता है इसी को हम लोग A भी बोलते हैं। और कितना है ये 4, हमेशा याद रखना। चाहे हम फर्स्ट टर्म को A1 बोले चाहे A बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो A कितना दिया हुआ है 4 प्लस 4 इंटू डी कितना हम लोग फाइंड करते हैं 6। कितना है 4 प्लस 24, 28। फिर A6 कितना होगा A प्लस 5D, है ना। A कितना है 4, 5 इंटू डी कितना है 6, 34 आया। इसके बाद A7 मतलब A प्लस 6D होगा। A कितना है 4 अपना, 4 प्लस 6 इंटू डी कितना है 6, 4 प्लस 36 मतलब 40। तो A5 निकल गया, A6 निकल गया, A7 निकल गया, है ना। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो। तो फाइनल AP जो बना क्या था 4, 10, 16, 22। इसके बाद क्या हम लोग फाइंड किए 28, फिर 34, फिर 40 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। यही था ना। तो आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छे से। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वही चीज़ फाइंड करना है। तो पहले डी फाइंड कर लेते हैं। डी क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है -1 माइनस A1 कितना है 1, तो -2 आया। डी A3 माइनस A2, A3 कितना है -3 माइनस A2 -1, तो -3 इसको यहाँ लिख देते नीचे। -3 प्लस 1 मतलब -2 आया। इसके बाद एक और डी निकालना पड़ेगा। तो A4 माइनस A3। अब A4 कितना है -5 माइनस A3 कितना है -3,
तो -5 + 3 मतलब -2। देखो डी इक्वल आ रहा है सब में, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, मतलब ये भी बना रहा है, तो लिख देंगे हियर डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इज सेम, hence it is an AP। अब ये भी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करना है। तो A1 A2 A3 A4 A5 क्या होगा, A + 4D, ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख दो, AN = A + n - 1 × D, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने ये कहाँ से लिखा, ये फॉर्मूला यूज करके लिखा है ना। अब A5 A कितना होगा 1 + 4, D कितना होगा -2, तो 1 - 7, A5 आ गया, A6 A + 5D, A कितना है 1 + 5D कितना है -2 -9, A6 भी आ गया, A7 A + 6D, A कितना है 1 + 6D कितना है -2, तो 1 - 11, तो फाइनल AP क्या बना 1 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन करते हैं इसमें भी। A2 - A1, A2 कितना है 2 - A1 -2, 2 + 2 दैट इज 4, A3 - A2, A3 कितना है -2 - A2 2 -4। ओहो देखो यहाँ D4 आया, यहाँ D -4 आया, इसके आगे जाने नहीं है, जहाँ D तुम्हें लगे कि इसके बाद सेम नहीं आएगा, भाई देखो अगर यहाँ 4 आया, यहाँ भी 4 आया तो आगे हम लोग बढ़ते, लेकिन यहाँ -4 आ गया, मतलब D सेम नहीं है, जब सेम नहीं तो ये AP ही नहीं है, बस यही लिख दो इसके आगे। हियर D मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, है ना, यानी कि हर बार आदत पड़ गई सेम सेम लिखने की। Here D that is common difference is not same, hence it is not an AP, not an AP। अब ये AP नहीं तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी नहीं लिखना है भाई, जो AP होगा उसी के टर्म लिखना ही नहीं, कि कुछ नहीं है तभी लिखते जा रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं ऐसा लाइन खींचूँ तो सही रहेगा। चलो इसमें भी डिफाइन करते हैं फिर, D सॉल्यूशन लिख लो, A2 - A1, A2 कितना है 1, A1 कितना है 1, कितना है 0, फिर डिफाइन करो A3 - A2, A3 कितना है 1 1, ये भी 0 आया, D A4 - A3, अब देखो A4 कितना है 2 है, 2 - 1 कितना है 1, यहाँ 0 0 यहाँ 1 है, मतलब D सेम नहीं है, तो यहाँ लिखो हियर D दैट इज कॉमन डिफरेंस, is not same, hence it is not an AP। अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है, अगर जो AP होगा उसमें लिखना है इट इज एन AP, जो AP नहीं होगा उसमें लिखना है इट इज नॉट एन AP, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, सॉल्यूशन D क्या होगा A2 - A1, A2 कितना है 4 - 2 दैट इज 2, फिर A3 - A2, A3 कितना है 8 - 4 4, देखो यहाँ D इक्वल नहीं है यानी AP नहीं है, हियर D कॉमन डिफरेंस is not same, hence it is not an AP।
अब जब ए पी नहीं तो नेक्स्ट थ्री टर्म भी नहीं फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। a2 माइनस a1, e2 कितना होगा 5/2 माइनस 2, तो 5 माइनस 4/2 कितना आया 1/2। a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 1/2। डी a4 माइनस a3, a4 कितना है 7/2 माइनस 3, तो कितना होगा 7 माइनस 6/2 1/2। डी सब में से मतलब ये भी है हियर। अब नेक्स्ट थ्री टर्म भी फाइंड करना है इसका, तो a5 निकालना है, a प्लस 4d, ये फॉर्मूला कहाँ से हम लोग लिखे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a5 कितना होगा a, अच्छा a कितना है 2 है प्लस 4, d कितना आया था 1/2, 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 2 प्लस 2 मतलब 4, तो a5 आ गया। फिर a6 कितना होगा a प्लस 5d, a कितना है 2, 5d कितना है 1/2, कितना होगा 2 प्लस 5/2, कह सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस 5/2 9/2, ये आ गया है 6। अब निकालेंगे a7, a प्लस 6d, a कितना होगा 2, 6, d कितना था 1/2, 2 3 6, 2 प्लस 3 मतलब 5। ठीक है, तो आखिरी में 4 लिख लो आप ऐसे। ये भी कहाँ से था 2 के बाद 5/2 था, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7/2, इसके बाद देखो 4 फाइंड किए, फिर 5/2, फिर 5, तो 2 3 4 5, 5/2 7/2 सॉरी 9/2, वही तो। फोर के बाद 9/2 फिर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डी फाइंड कर लेंगे। a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस 3.2 माइनस a1 माइनस 1.2 माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो 2.0 माइनस। फिर b a3 माइनस a2, a3 कितना है 5.2 माइनस a2 माइनस 3.2, तो माइनस 5.2 प्लस 3.2, ये भी माइनस 2.0 करके आएगा। डी a4 माइनस a3, a4 कितना है माइनस a3, तो माइनस 7.2 माइनस प्लस 5.2, ये माइनस 2 ही आएगा, मतलब तीनों जगह सेम है, मतलब ये भी है। ए पी a5 कितना होगा a प्लस 4d, a n इज इक्वल टू a प्लस a5, a माइनस 1.2 प्लस 4d कितना है माइनस 2, होगा माइनस 1.2 माइनस 8, तो माइनस 9.2, ये हमारा a5 आया। अब a6 कितना होगा a प्लस 5d, a कितना है माइनस 1.2 प्लस 5d कितना है माइनस 2, तो माइनस 1.2 माइनस 10 माइनस 11.2, फिर आएगा a7 कितना है a प्लस 6d, ये कितना है माइनस 1.2 प्लस 6d कितना है माइनस 2, माइनस 1.2 माइनस 13.2,
A5 A6 A7, तो लिख दें इसे AP -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। D A2 -A1, A2 कितना है -6 -A1 -10 -6 + 10 4। D A3 -A2, A3 -2 -A2 -2 + 6 4। D A4 -A3, A4 कितना है 2 -2 2 + 2 दैट इज 4। D सेम है, मतलब ये भी है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, तो A5 A + 4D होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला AN = A + n - 1 × D। A5 A कितना है -10 -10 + 4, D कितना है 4, तो कितना आएगा -10 16 6 आया। A5 इतना हो गया। फिर निकालते हैं A6 मतलब A + 5D। A कितना है -10, 5D कितना है 4, -10 20 मतलब 10। फिर A7 A + 6D। A कितना है -10 + 6, D कितना है 4, तो -10 24 मतलब 14। ये भी निकाला है, तो लिख देंगे AP -10 -6 -2 2 6 10 10 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें D निकाल लेंगे। A2 -A1, A2 कितना है 3 + √2 -A1 3 3 से 3 कैंसिल जाएगा, बचे कितना √2। D A3 -A2, A3 कितना है 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है 3 + √2 3 + 2 √2 -3 -√2। ये इससे कैंसिल होगा, 2√2 -√2 कितना होगा ओनली √2। D A4 -A3, A4 कितना है 3 + 3 √2 माइनस, यानी इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं -A3 3 + 2 √2 3 + 3 √2 -3। ये कैंसिल होगा, कितना आएगा √2। सब में √2 आ रहा है, मतलब ये भी है। AP तो A5 निकाल दें, फिर थोड़ा ऊपर कर देते हैं। A5 कितना होगा A + 4D। AN = A + n - 1 × D। A5 A कितना है 3 + 4, D कितना है √2 3 + 4 √2, यही है। फिर A5 निकालते हैं, अच्छा A6 निकालते हैं। A + 5D, A कितना है 3 + 5 √2, यही होगा। A + 6D, A कितना है 3 6D कितना है √2, तो ये भी क्या होगा फिर
3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। यहाँ तो होगा स्क्वायर ये निकालें। 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 3 प्लस 6 √2 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें डिफाइन करना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 0.22 माइनस 0.2 0.02। फिर डिफाइन करते हैं a3 माइनस a2। a3 0.222 माइनस 0.22 कितना है 0.002। तो सेम नहीं है, मतलब ये AP ही नहीं है। AP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। a2 माइनस a1। a2 कितना है -4 माइनस 0 -4। a3 माइनस a2। a3 -8 -4 -8 प्लस 4 -4। d a4 माइनस a3। a4 -12 -8 -12 प्लस 8 -4। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, मतलब ये AP है। a5 कितना होगा a प्लस 4d। फॉर्मूला लिख दो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a5 a कितना है 0, 4d कितना है -4, तो आएगा -16। a6 a प्लस 5d। a कितना है 0, 5d कितना है -4। a7 a प्लस 6d। 0 प्लस 6d कितना है -4। तो AP क्या बना 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो देखने से ये AP लग रहा है, लेकिन एक बार जैसे सॉल्व करते हैं पूरा सॉल्व कर देते हैं, है ना। d a2 माइनस a1। a2 कितना है -1/7 -1/7 -1/7 प्लस 1/7 0 आएगा। d a3 माइनस a2 -1/7 -1/7 कितना आएगा 0 आएगा। a4 माइनस a3 -1/7 -1/7, ये माइनस है, ठीक है। कितना आएगा 0 आएगा, यानी D सेम है, मतलब ये AP है और देखने से ही लग रहा है। a5 निकालना है अब। a प्लस 4d an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a5 इज इक्वल टू a कितना है -1/7 प्लस 4d कितना है 0 -1/7। इसको अच्छे से लिख दो थोड़ा सी। -1/7 a6 a प्लस 5d। a कितना है -1/7 प्लस 5d कितना है 0, कितना है -1/7। a7 a प्लस 6d। a कितना है -1/7 प्लस 6d कितना है 0 -1/7। तो AP क्या बनेगा -1/7 -1/7 -1/7 -1/7 -1/7 -1/7 1 2 3 4 5 6 7 निकाला ना, -1/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। D कितना होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 - 1 2। d a3 माइनस a2।
A3 कितना है 9 माइनस 3 6, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 है 2A, A1 A है तो कितना आया A। A3 माइनस A2, A3 3A माइनस 2A कितना आया A। A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A माइनस 3A आया A। A है यानी डी से है, मतलब ये भी है। अब निकालना है A5, A प्लस 4D, फॉर्म यहाँ लिख दो। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना है A है, 4D कितना है वो भी A है। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, A प्लस 5A टोटल 6A। A7 A प्लस 6D, A प्लस 6A 7A। AP कैसे बनेगा A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A। अगर मान लो A कॉमन भी ले लेते हैं तो A कॉमन लिए तो A माइनस 1 आया। A3 माइनस A2, A3 कितना है A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अगर A स्क्वायर कॉमन ले लें A माइनस 1। अब देखो D सेम नहीं है, यहाँ स्क्वायर आ गया ना इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी A2 माइनस A1, A2 कितना है √8 माइनस A1 √2। अगर ध्यान से देखोगे इसमें कुछ माइनस नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर और ध्यान से देखोगे तो √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, √8 है 2 का क्यूब होता है। अच्छा और आसान कर देते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब जो पेयर में रहता है वो एक बार बाहर आता है 2, अब ये पेयर में नहीं है तो ये अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 2√2 माइनस √2 लिख सकते हैं। कितना आया √2 आया। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 कितना है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3√2। चलो देख लेते हैं एक बार कैसे। ये है, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर 9 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब जो पेयर में वो एक बार बाहर आएगा 3√2, यही होगा। तो 3√2, इसको 2√2 कितना आया √2 आया, इसको नीचे लिख लो √2 आया। ठीक है, फिर A4 माइनस A3, A4 कितना है 32 माइनस 18। 32 को देख लो अच्छा यहाँ पर भी, √32, 16 दूनी 32 होता है। 16 इंटू 2, 16 को 4 इंटू 4 इंटू 2, जो पेयर में वो एक बार बाहर आएगा तो 4√2, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√2, इसको 3√2 यानी √2। तो देखो देखने में ये AP नहीं लग रहा था, लेकिन ये AP है। यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया और यहाँ भी √2 आया, तो वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। AP, अब अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना पड़ेगा। इसको लिख लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो A5 निकालेंगे। A5 मतलब A प्लस 4D। हमने कैसे लिखा, फॉर्मूला बगल में बता दो। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है,
इसलिए हर बार जहाँ भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो उसका रीज़न बताओ कि हाँ हमने इससे यूज़ किया है। ठीक है, ए कितना है √2 + 4, डी कितना है डी 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 √2 कितना हुआ 5√2, यानी A5 कितना होगा 5√2। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ जितने टर्म है सब रूट के अंदर है पूरा, ये ऐसा नंबर है जो रूट के बाहर है, तो हम इसको भी रूट के अंदर भेज दें, है ना, ताकि देखो जैसे एपी में दिया वैसे हम बना देते हैं। अब अंदर कैसे जाएगा, देखो जैसे अगर रूट में 9 हो तो ये 3 हो जाता है। कैसे हो जाता है 3, 9 को 3 × 3 ले सकते हैं, मतलब जो पेयर में रहता है वो बाहर आता है, बाहर 3 आएगा, यानी अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, पेयर में हो जाएगा, यही होगा ना। उसी तरह अगर ये 5 रूट के बाहर आया, इसका मतलब जब ये अंदर था तब ये पेयर में था, यानी इसको हम लोग रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 5 × 5 × 2 हो जाएगा। भाई जब बाहर आए तब पेयर में से एक ही बार आएगा ना, इसका मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, यानी होगा क्या 50, यानी A5 कितना आएगा √50 आया। ठीक है, अब देखो A6 मतलब A + 5D, A कितना था √2 + 5D कितना है √2, कितना होगा 5 और 1 6 √2। अब देखो 6 रूट के बाहर है, मतलब जब ये अंदर था तब ये पेयर में था, यानी अंडर में 6 × 6 × 2, सही है एकदम बढ़िया, 6 × 36 दूनी 72। इसके बाद A7 यानी A + 6D, A कितना है √2 + 6 √2 कितना हुआ 7 √2। अब 7 बाहर है, इसका मतलब जब ये रूट के अंदर था अभी पेयर में था, यानी √ में अगर देखें 7 × 7 × 2 तो कितना होगा 7×49 49 × 2, 2 9 18, 2 चौका 8 1 9। ठीक है, यानी A5 ये आया, A6 और A7। चाहे तो लिख लो आखिरी में से आप, AP कितना है √2 √8 √18 √32, फिर √50, फिर √72, फिर √98 एंड सो ऑन। चाहे तो आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, A2 - A1, A2 कितना है √6 - A1। ऐसा कुछ कॉमन तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कॉमन लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या ले सकते हैं 2 3, यही होगा ना -3। अब देखो √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन लेंगे तो √2 - 1 आएगा, फिर D निकालो, A3 - A2, ये मल्टीप्लाई में ना 9 6, इसे कर सकते हो 3 - √6। सेम तो आ नहीं रहा, चाहो तो इसको आप ऐसे लिख लो √3 × √3 - √2 × √3। अगर आप √3 कॉमन भी लोगे, मान लेते हैं, तो √3 कॉमन लिया, बचा क्या √3 - √2। देखो अभी सेम नहीं आ रहा, मैंने इसको कॉमन लेके इसलिए दिखाया, मान लो आपको लग रहा है कि कॉमन हो सकता है, तो देखो कॉमन ले तब भी सेम नहीं आ रहा, जब सेम नहीं आ रहा तो मतलब ये AP नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो D निकाल लेते हैं, A2 - A1, A2 कितना होगा 3² - 1², 3² 9, 1 मतलब 8 आया। D A3 - A2, A3 कितना है 5² 3², 25 - 9, 16 9 25 होता है, मतलब 16 आएगा। देखो D सेम नहीं है, मतलब ये भी AP नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जितना अभी तक हम लोग क्वेश्चन करें। मज़ा आ रहा है कि नहीं, चलो पढ़ते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A2 - A1,
5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 25 माइनस 1 24। फिर डी निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 आया 24, सही ना। फिर A4 माइनस A3, A4 कितना है 73 माइनस A3 7 स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, ये भी 24 ही आएगा। अरे वाह, देखो देखने से नहीं लग रहा ना ये AP, लेकिन ये भी AP है। 24 24 24, तो लिख लो यहाँ पर हैंस, सॉरी बार बार हैंस लिख देते हैं पहले। हियर D। अब अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखना पड़ेगा। A कितना है 1 प्लस 4, D कितना है 24, 1 प्लस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 97। फिर A6, A प्लस 5D, A कितना है 1 प्लस 5, D कितना है 24, 1 प्लस 5 चौक 20, 5 दूनी 10 11 12 121। A7, A प्लस 6D, A कितना है 1 प्लस 6D कितना है 24, 1 प्लस 6 चौक 24, 6 12 13 14 145। तो A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया, चलो लिख देते हैं फिर। तो AP 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 97 121 145। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन करेंगे A2 माइनस A1। A2 ये है पूरा, देखो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है A1, यहाँ से यहाँ तक A2 और यहाँ से यहाँ तक A3, कॉमा लगा हुआ है ना, ठीक है। A2 कितना है A प्लस 1 प्लस B माइनस A1, तो A प्लस 1 प्लस B माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो A माइनस B, ये कैंसिल हुआ, बचा केवल 1। A3 माइनस A2, A3 कितना है A प्लस 1 प्लस B प्लस 1 माइनस A2, A प्लस 1 प्लस B, A प्लस 1 प्लस B प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस A माइनस 1 माइनस B, तो ये इससे कैंसिल हुआ, B से B कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा कितना 1 आया। ये देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी ये AP है। अब अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना पड़ेंगे। तो A1 A2 A3 हमें निकालना है अभी A4। A4 कितना होगा A प्लस 3D। फॉर्मूला हम कहाँ से लिखे हैं, ये जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तब A4 कितना होगा, A कितना है A प्लस B प्लस 3D कितना है 1, A प्लस B प्लस 3। अब ध्यान से देखो समझो पहले, A4 कितना है A प्लस B प्लस 3। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, क्या ये जो सीरीज है क्या इससे मेल खा रहा है, मतलब देखो अगर हम ध्यान से देखें, जो A1 टर्म है क्या है A प्लस B है, फिर A2 कितना A प्लस 1 प्लस B, यानी हमें पता चले कॉमन डिफरेंस 1 आया है, यानी सब में 1 1 ऐड होता जा रहा है। पहले इसमें 1 ऐड हुआ, फिर इसमें 1 ऐड हुआ, फिर जो अगला टर्म आएगा उसमें 1 ऐड होगा, फिर जो अगला टर्म आएगा उसमें 1 ऐड होगा, ये होगा। अब ध्यान से देखो 1 किस तरह कैसे ऐड हो रहा है, हमें बस ये ध्यान रखना है। सबसे पहले जब 1 प्लस इसमें हुआ है, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस 1, तो प्लस 1 इसमें किसमें ऐड हुआ है A वाले में, फिर वापस प्लस 1 ऐड होगा, अब दोबारा प्लस 1 किसमें ऐड हुआ है B वाले में,
फिर +1 किस में ऐड होगा, ए वाले में, फिर +1 किस में ऐड होगा, बी वाले में, मतलब पहले ए वाले में ऐड होगा, फिर बी वाले में, फिर ए वाले में, फिर बी वाले में, ए बी, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। फिर समझो, शुरुआत में +b था, हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस 1 निकाला, यानी ए ऐड हो रहा है, सॉरी 1 ऐड हो रहा है। सबसे पहले 1 किस में ऐड हुआ है, ए वाले में। अगर मान लो सबसे पहले 1 बी वाले में ऐड होता है, तब क्या सीरीज बनती, a + b+1 ये बनता ना, अगर पहले बी में ऐड होता, लेकिन पहले बी में ऐड होकर पहले वो ए में ऐड हुआ है। जब पहले ए में ऐड हुआ है तो क्या बना, a+1 + b, अब दोबारा किस में ऐड होगा, बी वाले में, यानी ये वाला कंप्लीट हो गया था, अब बी वाले में ऐड हुआ, यानी अगला किस में ऐड होगा, ए वाले में। अगला कौन सा, a4 है, यानी इसमें पहले a+1 था, वापस ए वाले में ऐड होगा, यानी ये a+1 पहले से था, 2 हो जाएगा, यही होगा ना। यानी उसको क्या लिख सकते हैं, a + b, इसको क्या लिखोगे 2 + 1। अब इस 2 को ए वाले के साथ ऐड कर दो, तो बनेगा क्या, a + 2, इसको ब्रैकेट में ऐड कर दो, +b+1। देखा, फिर से देखो, a + b 1 ऐड किया ए वाले में, फिर 1 ऐड किया बी वाले में, फिर अगला 1 किस में ऐड होगा, ए वाले में। पहले इसमें 1 ऐड था, तो वापस 1 ऐड करोगे, a + 2 हो जाएगा, तो a4 यही है। तो अब इसके बाद क्या होगा, a5 क्या होगा, a + 4d, a कितना है, a + b 4, d कितना है 1, कितना आया, a + b + 4। अब फिर ध्यान समझो, a5 इससे पहले जो a4 था उसमें a वाले में 1 ऐड हुआ था, यानी अब a5 में b वाले में 1 ऐड होगा। a वाला a + 2 है ही है, तो इसको इस तरह तोड़ना पड़ेगा, a + b 2 + 2, ये 2 पहले a वाले के साथ जाए क्योंकि पहले था ना, a + 2 इसको एक साथ कर दिए, अब ये 2 b वाले के साथ ऐड हो जाएगा, +b+2। अब इसको एक ब्रैकेट में कर दो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। यानी a4 हो गया, a5 हो गया, अब a6 क्या होगा, a + 5d, a कितना है, a + b + 5, d कितना है 1, कितना आया, a + b + 5। अब देखो a6 ये है, a6 से पहले a5 था, a5 में पहले 1 किस में ऐड हुआ था, 2 वाले में, b वाले में ना। अब इसके बाद a वाले में ऐड होगा, यानी इसको फिर किस तरह तोड़ोगे, a + b + 3 + 2। अब इसमें देखो a + 2 था, 1 इसमें ऐड करोगे तो a + 3 हो जाएगा, इसलिए हमने 3 + 2 तोड़ा है। अब ये 3 a के साथ जाएगा, a + 3, इसको ब्रैकेट में ऐड कर दो, a + 2, ये इसका साथ चला जाएगा। अब आखिरी में आप AP करके पूरा लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, D a2 - a1, a2 कितना है, 2a + 1, a1 - a, तो कितना हो जाएगा, a + 1, D a3 - a2, a3 कितना है, 3a + 2 - a2, 2a + 1, 3a + 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -2a - 1, a + 1 आएगा, और एक और निकला पड़ेगा, a3 - a4 - a3, a4 कितना है, 4a + 3 - a3, 3a + 2, 4a + 3 माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -2, कितना आएगा, a + 1, a + 1, a + 1, a + 1, AP है। अब नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं, a1 a2 a3 a4, यानी a5 फाइंड करना है हमें। a5 मतलब a + 4d, a कितना है, अच्छा फॉर्मूला लिख दो, मतलब कहाँ से हमने लिखा है इसको, तो हम जानते हैं क्या कि an = a + n - 1 × d। अब a कितना है, a है, खुद a है, वाह। d कितना है, d a + 1, तो a प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 4a + 4, तो होगा ये 5a + 4, ये क्या है, a5 है। a6 कितना होगा, a + 5d, तो a खुद a है, 5d कितना है, a + 1, a + 5a +
5 होगा 6a प्लस 5। A7 कितना होगा, a प्लस 6d, a है 6d कितना है a प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 6 तो हो जाएगा 7a प्लस 6। अब इसके बाद आखिरी में लिख लेना IP करके पूरा ऐसे, चलो लिख ही देते हैं। a 2a प्लस 1, 3a प्लस 2, 4a प्लस 3, 5a प्लस 4, 6a प्लस 5, 7a प्लस 6। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें डिफाइन कर लेते हैं। d कितना है, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 22, a1 11, तो आएगा 11। d a3 माइनस a2, a3 है 33, a2 है 22, 11। a4 माइनस a3, 44 माइनस 33, आएगा 11। d सेम है, मतलब ये AP है। Here D, that is common difference. Is same, hence it is an AP। अब अगर ये AP है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो A5 इसका फाइंड होगा A प्लस 4D। फॉर्मूला लिख लो बगल में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A5 a कितना है 11, 4d कितना है 11 प्लस आया टोटल 55, ये है हमारा A5। फिर आएगा A6, a प्लस 5d, तो कितना होगा 11 प्लस 5 इंटू डी कितना है 11 प्लस 55 होगा टोटल 20। a प्लस 6d, a कितना है 11 प्लस 6d कितना है 11, 66 77। फाइनली AP 11 22 33 44 55 66 77। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में हमने जितने डिस्कस किए लगभग 22 तक डिस्कस किए हैं, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तब पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराया उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।